जैसा कि आपको पता है, आचार्य जी का एक चैनल चल रहा है, उसका नाम है वरदान। तो वरदान के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आपको पिछले वर्ष भी हमने थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हमको सुनने का सौभाग्य मिला। ये हमारा वो भाग्य है कि मैं पूरा इस वक्त पूरा 1 घंटा सुनने का अवसर मिलेगा। मैं आचार्य जी से विनती करूंगा कि कृपया स्टेज पर आएं। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना वो सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलो श्री राम जय जय राम। सब लोग बड़े प्रेम से एकाग्रचित्त होकर के, जैसा कि मुझे अभी निर्देश दिया गया कि मैं कोई ऐसी बात बताऊं जिससे जीवन में प्रकाश फैले। और प्रकाश तभी आता है जब अज्ञान हटता है, तभी तो ज्ञान आता है ना। जब अंधकार हटता है, और अंधकार कब हटता है? जब हृदय में राम होते हैं। और राम कब होते हैं? जब हृदय में प्रेम भरा होता है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है। इसलिए सब लोग बड़े ध्यानावस्थित होकर के भगवान राम का नाम लेंगे 2-4 बार। इसके बाद कथा का शुभारंभ हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महा। परमादरणीय परम पूजनीय श्री त्रेहन साहब, सत्संग मंडल के पदाधिकारी सदस्यगण, पूजनीय माताओं बहनों और भाइयों, सत्संगतिम कथय किम न करोति पुंसाम। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति कौन सी है? सत्संग। और ये सत्संग मंडल, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने इसका आयोजन किया और इसकी स्थापना की। हालांकि मुझे कई बार डांट पड़ती रहती है कि मेरा नाम नहीं लेना, मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन यह निश्चित है कि जो शुभारंभ करते हैं उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। जौहरी जी और भी उनके साथ के लोग। त्रेहन साहब जी ने मना कर दिया था कल ही कि मेरा नाम मत लेना, लेकिन मैं ले रहा हूं, क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं ना, जिनकी कामना होती वसुधैव कुटुंबकम, जिनकी कामना होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उदार चरिता नाम तो वसुधैव
जो उदार चरित्र के होते हैं उनका पूरा संसार उनका अपना घर होता है, और जो सत्पुरुष होते हैं वो कोई न कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां पर चार लोग इकट्ठे होकर आत्मचिंतन करें। प्यारे जरा तो मन में विचारो और आए यहां क्यों कर क्या रहे हो। जब विचार हो, प्यारे जरा तो मन में विचारो और क्या साथ, बोलो भाई, लाए क्या ले चलोगे। आप लोग बोलते रहो, मुझे याद आता रहेगा ना। फिर आप क्या साथ लाए, कौन बताता है? गुरु बताता है। गुरु कौन? केवल कान फूंकने वाला गुरु नहीं, जो आपको सदपथ पर ला करके खड़ा कर दे उसी का नाम क्या नाम है? चाहे वो भगवा वेशधारी हो, चाहे सुप्रवेशधारी हो, चाहे कोट पैंट वाला हो और चाहे पैंट शर्ट वाला हो। हमें कौन जीवन बताएगा आज के इस वैज्ञानिक युग में? कौन बताएगा हमें? आज का युग तो फिर भी ये कैमरा और डिश टीवी और टीवी का युग हो गया। टीवी पे बैठ के आप सत्संग देख सकते हैं, लेकिन याद रखना, जब आप सत्संग में आते हैं तो यहां की जो वाइब्रेशन है ना, यहां का जो वातावरण है वो आपके हृदय में प्रवेश करता है। टीवी पे बैठ करके तो आप देख लेते हैं, टीवी पे बैठ करके आप सुन लेते हैं, लेकिन यहां का वातावरण कहां मिलेगा? क्योंकि मनुष्य जीवन का निर्माण हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही होता है। वो एनवायरनमेंट कहां मिलेगा? टीवी पे मिलेगा। इसलिए सत्पुरुषों ने कहा क्या करो? कहते सत्संग करो। और सत्संग में चर्चा क्या हो? जीवन कैसे प्रकाश, संस्कार कैसे बने। आज की बड़ी विडंबना है कि बच्चों के संस्कार कैसे बने। कहां जा रहे हैं हमारे बच्चे? आप थोड़ा धैर्य से शांत होकर के अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। वैसे मेरी कथा कोई बहुत, मैं प्रसिद्ध वक्ता नहीं, सन्यासी नहीं हूं, कोई महात्मा नहीं हूं, मैं तो आपको जो पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा पता आपको आनंद आएगा, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के। मैं भी यहां श्रद्धा से आया हूं और आप लोग भी श्रद्धा से सुनने। तो सत्संगति में राम कथा, सत्संगति में बताया जाए संस्कार कैसे बनेंगे। आप लोग बैठे हुए हैं, सुधी जन हैं, श्रोता जन हैं, आप अपने बच्चों को संस्कार बना सकते, लेकिन आज का वातावरण कहां जा रहा है? हाय हेलो और गुड मॉर्निंग से शुरू हुआ वातावरण बच्चों के संस्कार को बिगाड़ रहा है। लेकिन इसे आप रोक नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते, चाहे जितनी कथा सुनो। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो रात दिन कथा सुनते हैं, लेकिन उनके बच्चे हाय मैम गुड मॉर्निंग ही करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? संस्कार का निर्माण सत्संगति से होगा। जीवन में प्रकाश सत्संगति से आएगा। अगर आप किसी कुप्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ बैठे हैं तो चोरी चकारी आएगी, और किसी राम के नाम लेने वाले के साथ बैठे हैं तो सद संस्कार आएंगे। और अगर वो राम का नाम नहीं ले रहा है, अगर वो सदपथ की बात कर रहा है, तब भी हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश आएगा। और इसकी सबसे पहले जिम्मेवारी किसकी? सबसे पहली आप लोगों की नहीं है। आप लोग खुश मत होना, इधर से है, इधर से, इस पक्ष से है, माताओं और बहनों के पक्ष से है। और कहीं न कहीं आज माताएं बहनें अपने पथ से च्युत हो रही हैं। और संत का संग जब मिलेगा तो आपके हृदय में एक ऊर्जा प्रवाहित होगी, और तब ऊर्जा जानेगी। सोना हो भारत भाभी प्रबल, ये मैं तार से तार जोड़ रहा हूं, आप जोड़ते चले। सोना हो भारत भाभी प्रबल, और बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, और यश अपयश विधि हाथ। सत्संगति अगर आप करोगे, कैसी विडंबना है। पूर्ण ब्रह्मावतार राम
पिता दशरथ, भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सुमित्रा, कैकेयी। लेकिन हुआ क्या? मां कौशल्या वल्कल वसन विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ की मृत्यु भरत जी ने पूछ दिया। किससे पूछा? वशिष्ठ से। वशिष्ठ कौन है? गुरु ज्ञानी, ब्रह्मर्षि, महर्षि, त्रैलोक्य के ज्ञाता। पूछा क्या हुआ? ये पूरा कुनवा अभी एक था और बिखर गया। जो आनंद सिंधु सुखराशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल भुवन दायक विश्रामा। विष्णु के अवतार राम और लक्ष्मण विश्व भरण भूषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। और गुरु वशिष्ठ तही राखा लक्ष्मण नाम। 4 पुत्र, और ये क्या हो गया? घर सब बिखर गया। वशिष्ठ जी ने एक बहुत मार्मिक दोहा, वहां गोस्वामी तुलसीदास, ये सत्संगति की बात मैं बता रहा हूं आपको। आज जो ये नोच खसोट पड़ी हुई है ना, आज जो ये लूटपाट पड़ी हुई है ना, इसका कारण क्या है? कि हम सत्संगति को छोड़ करके कुसंगति में फंसते जा रहे हैं। हम पढ़ते तो रामायण हैं, लेकिन काम रावण के कर रहे हैं। मैं थोड़ा कुछ कटु भी बोलूंगा, आप ध्यान रखें। आपके लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, संसार में बहुत से लोग, सबके लिए मैं कह रहा हूं। पढ़ते क्या है? क्यों भाई? सुबह मंदिर में जाकर के आप राम राम करते हैं ना, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, ब्रह्मा चालीसा, सब चालीसा माताएं पढ़ जाती हैं। और घर में क्या होता है? बहू को क्या कहती हैं? या पिता, जो भाई लोग बैठे हैं शंकर भगवान पे, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। घर में आकर के पिताजी से कहते हैं बहुत कुछ कर लिया, अब तुम गांव चले जाओ, दिल्ली में ये पूरा मकान खराब हो रहा, आप खांस खांस करके सारी जगह बदबू फैला रहे हैं। बोलो गलत कह रहा हूं? बताओ गलत कह रहा हूं मैं? भाई गलत कह रहा हूं तो आप मना कर दो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल। हमारे हाथ में नहीं है कुछ। आप लोग बहुत ज्योतिषियों के यहां जाते हो, बहुत तांत्रिकों के यहां जाते हो। पंडित जी लॉटरी कैसे खुलेगी? पंडित जी धन कैसे मिलेगा? पंडित जी पुत्र कैसे होगा? पुत्री कैसे हो? कौन पंडित जी बताएंगे? ये कथा और व्यथा दोनों हैं। मुझे कथा करना कम आती, व्यथा कहना ज्यादा आता है। कौन बताएगा? इस जीवन में कृत कार्य अगर आपने एक गिलास पानी किसी को पिलाया है, रास्ते से कांटा हटाया है, रास्ते से केले का छिलका हटाया है, अगर किसी को देख करके खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, परमात्मा ने आज तुम्हें दिया है, कल मुझे मिलेगा, तो किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जिन मातु पिता की सेवा करी, तीन और को प्रेम कियो न कियो। जिन्होंने माता पिता की सेवा की और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? मातृदेवो पितृदेवो गुरुदेवो। आपके जीवन में न माता रही, न पिता रहे, न गुरु रहे, कौन रह गए? फ्रेंड रह गए। फ्रेंड, मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है। फ्रेंड क्या करता है? गुरु का दर्जा लेगा, माता का दर्जा लेगा, पिता का दर्जा लेगा। फ्रेंड कहता है यार तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है, पिताजी माताजी दोनों उसमें क्या वो होता है जहां सोफा से ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, कोई आता है मिलने, अच्छा नहीं लगता है, इनको ऐसा करो पीछे एक कमरा बनवा दो। अभी मैं एक घर का उद्घाटन करने गया, ग्रेटर कैलाश जाता रहता हूं मैं। 500 गज में कोठी बनाई, भगवान का मंदिर बनाया जीने के नीचे। बोलो गलत कह रहा हूं?
माता पिता का कमरा बनवाया कोठी के पीछे, साथ में एक घंटी रख दी, घंटी बजाओ, रामू आएगा, पानी दे जाएगा। इधर आने की कोशिश मत करना। सुना हूं भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, और यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, ये 6 डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास रखे। किसी के कहने पे तुम्हें धन नहीं मिलेगा। किसी ने कह दिया खेत में धन गड़ा हुआ है, मिलेगा, तुमने पूरा खेत खोद डाला। किसी ने कहा 16 सोमवार रखो तो तुम्हें अच्छा पति मिलेगा, कहते ना। ध्यान कहां लगा है? 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आज 8वां। आज ध्यान कहां लगा है? शंकर भगवान में। मेरी बेटी के आज 15 हो गए, बस आखिरी रह गया है। हानि लाभ जीवन मरण। संस्कार कैसे बनेगा? ऐसे बनेंगे क्या? संस्कार बनते हैं धैर्य से, संस्कार बनते हैं श्रद्धा से, संस्कार बनते हैं विश्वास से, संस्कार बनते हैं सेवा से, और संस्कार बनते हैं दूसरे के कहना मानने से। इसी सत्संग की रचना इसीलिए हुई कि लोग सतपथ पर चल सके, लोग कह सके मातृदेवो भव। प्रातः काल, आप लोग याद है ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मातु, बोलो भाई। और आपका बच्चा क्या करता है? हाय डैड, गुड मॉर्निंग, हाय। क्यों नहीं पैर छूता है? सत्संग में आके ही पैर छुआएंगे क्या आप? सत्संग में ही सुनेंगे कथा। बापूजी की कथा बढ़िया थी, वो महाराज जी आए थे, कथा बहुत अच्छी करते थे, चंगी कथा कर दे, पर आपके पल्ले क्या पड़ा? हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। आपके जीवन में हानि होगी, आपके कर्म है। लाभ होगा, आपके कर्म है। यश मिलेगा, आपके कर्म है। अपयश मिलेगा, आपका कर्म है। जीवन मिलेगा, आपका कर्म है। और मरण होगा तो कोई रोक नहीं सकता है। ऊपर वाला जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब लेता है तो चमड़ी। इसलिए तो विचार करो ना, जोड़ दो फिर वहीं। प्यारे जरा तो मन में विचारो, और आए यहां क्यों कर क्या रहे हो? किस लिए आए? लड़ाई करने, दूसरे का धन मारने, दूसरे को गालियां देने, बच्चों को गुड मॉर्निंग सिखाने। गुड मॉर्निंग बच्चे करे तो कोई बात नहीं है, कहीं करें, लेकिन उन्हें पैर भी तो छूना चाहिए ना। माता जी, आपके पास कोई पैर छूता, आप क्या कहते हो? जिंदा रहे। और कोई कहता हाय मॉम, आप क्या कहोगे? हाय हाय हाय, हो गई, बस जाओ। हानि लाभ जीवन मरण। प्रातः काल उठ के राम राघवेंद्र सरकार अपने माता पिता के पैर छूते थे। ये हमारी परंपरा रही है। ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, ये हमारी परंपरा। ब्राह्मण से कोई लेने की इच्छा नहीं होती, ब्राह्मण से देने की इच्छा होती है। हम किस प्रकार से अपना जीवन बनाने लगे हैं कि हम कहते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन काम वही करते जो हमारे फ्रेंड कहते हैं। क्यों तलाक बढ़ रहे हैं? क्यों बच्चे कहना नहीं मान रहे? आप लोग कितने ज्योतिषियों को चक्कर लगाते हैं, साडा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। माताओं की अक्सर शिकायत होती, मेरी बहू बहुत खराब है। होती है ना? मैं तो देखता हूं बहुत कम लोग ऐसी माताएं होंगी जो अपनी बहू से सेटिस्फाइड होंगे, कोई न कोई खराबी निकालेंगे ही। लेकिन क्यों? क्योंकि हम उसको बहू कहते हैं। और रामायण रोज पढ़ते हैं हम, तो भैया देखो अलग से कुछ नहीं कहेंगे, रामायण में जो लिखा हम वही कहेंगे। राजा दशरथ जी विवाह करके लाए, कितनी बहुएं आई? 4। श्रुतकीर्ति, उर्मिला, मांडवी और सीता, 4 आई ना। कौशल्या को बुलाया किसने? राजा दशरथ ने।
एक शब्द कहा केवल रामायण का, और वो जो रामायण रोज आप पढ़ते हो मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। बधू लड़किनी, आप लोग यूपी के हैं कोई? लड़किनी किसे कहते हैं? बिटिया को कहते हैं ना, बेटी को। तो बधू क्या है? बोलो भाई, आप देते हो बिटिया का सम्मान? बधू लड़किनी पर गृह आई, राखे नैन पुत्र की राई। जिस प्रकार से नेत्र की तरफ कोई उंगली करता है तो पलकें बंद हो जाती हैं, इसी प्रकार से उस बेटी की अपनी ऐसे सुरक्षा करना कि उसे हवा पानी से क्या सबसे बचाना, जिससे कि उसको नजर न लग जाए। ये बहू इस प्रकार से रखी। लेकिन सीता ने भी ऐसा नहीं कहा कि अब तो पिताजी ने, ससुर ने सब कुछ कह दिया तो घर में बैठ के रामू साहब आए गिलास पानी देना, ऐसे नहीं कहती। निज कर गृह और परिचर्या करही, और रामचंद्र आयसु अनुसर, अपने हाथ से सारी परिचर्या करती भगवती सीता। जीवन में लाभ कब होगा? जब जीवन का विशाल दृष्टिकोण होगा और जीवन के शास्त्र और शस्त्र और सभी की शिक्षा हृदय में आएगी। और जब आप सत्संग करेंगे तब संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धा उत्पन्न होगी तो विश्वास आएगा, और विश्वास के बाद क्या है? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन। ये संस्कार है। कहते ना इस बच्चे के संस्कार बहुत बढ़िया है। कौन बनाएगा ये सत्संग मंडल? मैं बार बार कहा करता हूं कि आप लोग साल में एक बार करते, कोई महीने महीने का भी कार्यक्रम रखो, आप मुझे बुलाओ, मैं जरूर आऊंगा, चाहे 10 लोग वहां हों। और मैं जाता हूं बहुत जगह, 10-15 लोग भी अगर आपके मंडल के इकट्ठे मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर कुछ बताऊंगा, कुछ चर्चा करूंगा। क्यों? साल में तो बड़ा लंबा पीरियड हो जाता है, और उसमें भी ध्यान कई बार चला जाता है कि भंडारा है अभी यहां भी। सत्संग हो, पंडित जी न हो तो घर में बैठो। आजकल प्रथा खत्म हो गई, कहां? डिनर टेबल पे मिलते हैं, केवल अपने अपने कमरे में बंद हैं, डिनर टेबल पे आते हैं, और डिनर टेबल पे आकर के सब। क्यों भाई? कभी सत्संग करो ना, घर में हवन कराओ ना। आपने कभी हवन कराया? सुंदरकांड पाठ कराया? पूजन कराया? हाँ, वो जरूर चलता है रात भर, टीवी जरूर चलता है जिसमें वो सब बजाते रहते हैं, मैं भी देखता हूं वैसे। लेकिन उसमें भी बहुत अच्छी बातें आती हैं, बहुत सी जानकारियां आती हैं। इसलिए संस्कार कैसे बनेंगे? घर में बैठो, बच्चे बैठे सब। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बेटी MBA कर रही, इंजीनियरिंग कर रही, बेटा इंजीनियरिंग कर रहा, सब हैं। शाम को एक समय, वैसे चैनल पे सप्ताह में 5 दिन बाहर रहता हूं दिल्ली से, 3 दिन घर जब रहता हूं तो सब एक जगह बैठ के भोजन करते, डाइनिंग टेबल पे नहीं, डिनर टेबल पे। डिनर नहीं करते, भोजन करते हैं आराम। और उसी भोजन के माध्यम से जब कर रहे होते हैं ना, तो भोजन से पहले और भोजन के बाद में जब चर्चा होती है तो उनको कुछ बताया जाता है, कुछ समझाया जाता है। वो समझ आपके जीवन में रहेगी, वो समझ जो आप देना। वैसे तो किसी के पास टाइम नहीं, और नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। हम नहीं कहते आप गुड मॉर्निंग नहीं कहलवाएं आप, मैं मना नहीं कर सकता हूं, मैं कौन होता हूं मना? मैं तो उसके लाभ और हानि बता रहा हूं आपको। गुड मॉर्निंग करें, गुड इवनिंग करें, हाय करें, डैड कहें, मम्मी कहें, माम कहें, मुझे क्या लेना देना। लेकिन एक अगर प्रक्रिया, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधियां। और अगर आप रामायण पढ़ते हैं, अगर आप गीता पढ़ते हैं, अगर आप महाभारत पढ़ते हैं, अगर आप वेद पढ़ते हैं, अगर आप वेदांत पढ़ते हैं, तो एक बात माननी पड़ेगी, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बलबाना, गाव ही कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, और राम भजे गति के ही नहीं। श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम। राम भजे गति के ही नहीं, पाई न कही गति पतित पावन, राम भजु सुन सठ मना, गणिका अजामिल ब्याद गीत गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस्वपचा दीजे अघरूपते, कही नाम वारिक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। एक बार ना बारक नामा और जपत जाग जेऊ, अरे होता तरन तारन नरते। हमारे यहां तो बहुत ऑप्शन दिए गए हैं, उठते जागते सोवत जागत शरण तुम्हारी, बहुत ऑप्शन है हमारे यहां। कैसे भी लो, रहीमन अपने प्रभु को रीढ़ बजाओ चाहे
खीज और खेत पड़े पर होएगा उल्टा सीधा। खेत पर पड़ने पर तो इसलिए नाम स्मरण करो ना। और इसमें भी सबसे ज्यादा जानकारी, सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व तो किसका है? माताओं का। आपको पीड़ा होती, आपको कष्ट होता, किसका सबसे पहले नाम निकलता? भगवान का भी नहीं आता, किसका आता है? उई माँ। माँ कहते हैं ना, माँ कौन है? माँ ही तो जगत धात्री है, माँ ही तो दुर्गा रूप है, माँ ही तो काली रूप है, माँ ही तो पार्वती है, माँ ही तो सीता है, वो माँ ही है ना। माँ। बच्चा सबसे पहले पैदा होके क्या नाम लेता है? माँ का। इसलिए माताओं की जिम्मेवारी बहुत है। बच्चे को बनाने और बिगाड़ने में माताओं की बहुत जिम्मेवारी है, और तब संस्कार बनेंगे। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी पिछले से पिछले साल यज्ञोपवीत संस्कार के एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। आप लोग शायद समझ गए होंगे, शायद अब त्रिहन साहब फिर हमें डांटेंगे, लेकिन मैं कहूंगा, त्रिहन साहब जी ने अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया। कितने घरों में यज्ञोपवीत होते हैं बताएं आप मुझे? नहीं होते। अगर होता भी तो शादी में जब जाते हैं तो पीला जनेऊ, ठीक है ना, मेरा भी हुआ था। और मैं आश्चर्य करता हूं कि इतने बड़े घर के लोग और इतने लोग देखने आए, और उस बच्चे ने वैसे ही डंडी पकड़ के भवतु माम भिक्षाम देहि, मां मुझे भिक्षा दें। क्यों? आज बच्चा पैदा होता है, आप उसके बैंक में खाता खुलवा करके लाखों रुपए जमा कर देते हैं, बच्चा खर्च करता रहता है, आपको पता नहीं होता है। लेकिन जब संस्कार होता है यज्ञोपवीत का, बच्चा कहता है भवतु माम भिक्षाम देहि, हाँ हे मां मुझे भिक्षा दो, तो वो संस्कार पढ़ते हैं, मांगने का संस्कार पड़ता है। अगर आपका मांगने का संस्कार नहीं, और कहां कहां नहीं मांगते, मंदिर में मांगते हैं, हर जगह चर्च में मांगते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी धर्म के लोग हैं, सब लोग झोली फैला के मांगते हैं। लेकिन कोई मांगता है गाड़ी, कोई मांगता है घोड़ा, कोई मांगता है बच्चा, लेकिन कोई कोई कहता हमारे जीवन में शांति आए, कोई मांगता हमारे जीवन में आनंद आए, और कोई मांगता है प्रभु सबको दे दो, राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और अगर आप देना चाहते हो तो जही जोनि जन्मऊं कर्म बस, ता राम पद अनुरागऊं। आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद। क्या मंदिर में जाकर के मांगते हो रोज रोज आप, मुझे ये दे दो ये दो? मैं नहीं मांगता हूं, अनायास मिलता है मुझे, कोई न कोई देने वाला। मैं तो ब्राह्मण, भिक्षु ब्राह्मण रहा हूं, भिक्षा मांगने वाला। ये सफेद कपड़े की तरफ बच जाओ, ये तो दे देते हैं आप लोग, तो हम पहन लेते हैं। आज भी वही है, आज भी हम भिक्षा जरूर मांगते हैं, आज भी हम कहते हैं मुझे भोजन करवा दो। आज भी किसी न किसी सप्ताह में एक दो घरों में जाके मैं भोजन करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है भोजन करना, और जो गृहस्थ हैं उनको आशीर्वाद देना, और मैं आज भी अपने दायित्व की पूर्ति करता हूं। तो उस भोजन की टेबल, भोजन पे बैठ करके कुछ संस्कार था। आप जन्मदिन मनाओ, केक कटवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुबह हवन तो करवाओ ना, है? आप केक कटने तो बच्चे नहीं मानेंगे, हमारे बच्चे नहीं मानते, हमारे बच्चे भी करते हैं। लेकिन प्रातः काल उठ करके, ब्राह्म मुहूर्त में उठ के, मंदिर जा करके, मत्था टेक के, घर में आकर के सुंदर कांड का पाठ होता है, हवन होता है। इसके बाद मैं कहता हूं बेटे अब जो तुम्हारे हैप्पी बर्थडे जो करना हो आप, क्योंकि जो सुबह के संस्कार हैं वो शाम के संस्कार को दबा के रखे, उनको भरने नहीं देंगे, ध्यान रखना। इसलिए मांगो, परमात्मा से सुख मांगो, परमात्मा से शांति मांगो, परमात्मा से आनंद मांगो। भगवती सीता ने मांगा, आप सबको पता है स्वयंवर से पहले, पता है ना भाई, श्री राम जय राम, जब स्वयंवर होने वाला था तो भगवती मां ने भेज दिया उनको पार्वती जी के मंदिर, और देखो कितनी जल्दी मांग उनकी स्वीकार हो गई। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, दुष्ट दलन दामिन दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कुरा। आप लोग जाते हो तो मंदिर में जाके क्या करते हो, मैं तो देख देख के कभी हैरान रहता हूं। सब बातें कहने की नहीं, बहुत से कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे खुद शर्म आती। सत्यनारायण की कथा कोई करवाते, आप 50-60 रुपए किलो के चावल खाते हो, और जब कथा वाली बात होती तो कहते भाई वो राशन वाले चावल ला करके पूजा करनी है ना, राशन वाले चावल ले। और मांगते क्या हो?
लड़का गिल्ली डंडा खेल रहा है और मांगते हो लड़का मेरा पास हो जाए तो सत्यनारायण कथा करवाऊंगी, और अगर फेल हो गया तो वो कथा पंडित जी की गई, फिर कथा नहीं होगी। ये जीवन का संकल्प क्या है? जीवन में आपने कथाएं सुनते हैं, टीवी पे कथाएं सुनते हैं, बड़े बड़े विद्वानों की कथाएं सुनते हैं। मैं केवल आपके जमीर को जगाना चाहता हूं। आपके हृदय में बैठा जो है ना, तेरा साईं तू जिया जाग सके तो जाग, वो साईं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर ही तो है ना। आप जागोगे 10 लोग और जागेंगे, जब 10 लोग और 20 लोग जागेंगे तो कहीं ना कहीं तो ये सत्संग मंडल की सार्थकता होगी कि सत्संग मंडल में बैठ करके हमने सुना था मांगना क्या है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यहु वरदान न। भरतलाल जी ने मांगा है, कहां पे? त्रिवेणी के तट पे। अर्थ न धर्म न काम रुचि। कह सकते हैं कुछ लोग कि पंडित जी ये तो त्रेता और द्वापर की बातें, अब तो कलयुग चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, कलयुग देखने वालों को कलयुग परेशान करता है और द्वापर देखने वालों को द्वापर आशीर्वाद देता है। आपकी दृष्टि तो है ना, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। आप किसी में दोष देखते रहोगे, दोष दिखाई पड़ेंगे, और अगर आप सच देखना चाहोगे ना तो उसी व्यक्ति के अंदर उसके जीवन में कहीं ना कहीं सच दिखाई पड़ेगा। आप सच ले लो और झूठ को, ठीक है ना। तो इसलिए गुरु और वशिष्ठ 6 आरती बताई। अर्थ न धर्म अपना हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। और संस्कार कैसे बनते हैं जब इस 6 में प्रवीण हो जाता है। जब वो कहता है करते तो तुम कन्हैया मेरा नाम, आप कहते ये मेरा बेटा। मुझसे लोग आते हैं ना, पंडित जी मेरे घर में आओ एक दिन, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा प्लाट है, ये मेरी गाड़ी। किसकी है? प्यारे जरा तो मन में विचारो और क्या साथ, बोलो भाई, सबको याद है ना? क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लात चलेगा। मेरा 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 किसका? इसके मतलब ये नहीं कह रहा हूं सन्यासी बन के सब पंडित जी को लिखवा दो, ऐसा मत करना। ज्ञान तुम्हारे पास है, धन तुम्हारे पास है, अगर धन है तो स्वयं की उदर पूर्ति तो करो, लेकिन रास्ते में अगर कोई गरीब भूखा चिल्ला रहा तो उसको भी, ये ज्ञान है, ये सदगृहस्थ है, ये सद विद्या है, ये सद मार्ग है, ये सद शिक्षा है, और ये सदगृहस्थों का कर्तव्य है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भूखा ना रहे और अतिथि न भूखा। इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, सब लोगों को याद, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप लोगों को याद क्या है? याद है ना? तो वो जो राख पड़ गई है ना आग के ऊपर, शायद वो हटे, नीचे अग्नि दिखाई पड़े। तो 6 बातें। और इधर क्या है? सत्संगति। और सत्संग मंडल का उद्देश्य क्या है? जीवन में प्रकाश भरना। प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। वो बहुत ज्यादा मंदिर जाने से नहीं मिलेगा, वो बहुत ज्यादा तीर्थाटन करने से नहीं मिलेगा, वो चिंतन करने से मिलेगा। एकांत में बैठो और एकांत में बैठ के सोचो, सब तीर्थ वहीं आ जाएंगे। सभी मंदिर जाने का अर्थ क्या है मैं आज तक समझ ही नहीं पाया हूं। आपके हृदय में आप अपने पिता को ध्यान करो, आंख बंद करो, पिता दिखाई पड़ेगा, पुत्र दिखाई पड़ेगा, बेटा दिखाई पड़ेगा, बेटी दिखाई पड़ेगा, नानी मामा चाचा, आंख बंद करो, सब आ गई ना तस्वीर। राम की क्यों नहीं आती? कृष्ण की क्यों नहीं आती है? आप एक बार अपने भतीजे के चाचे के नाने के लड़के को देख लिया, आपने कहा वो वरुण आया था, हाँ वो वरुण, लेकिन आप कहते कृष्ण, तो आपका क्यों नहीं एकदम क्लिक करता है कैमरा और हृदय में? दिल में छुपा रखी है तस्वीरें यार की, और जब जरा गर्दन झुकाई देख ले उस तस्वीरें यार की, उस कृष्ण की, राम की, गुरु नानक देव जी की, जिसको आप मानते हो, बिठाओ ना यहां, तब एक क्रांति होगी। आप कुछ गलत काम करने जाओगे ना, आपके अंदर से आवाज आएगी, ना ये मत करना,
बोलो आती है ना कभी कभी, लेकिन हम फिर भी करते हैं। तब सुनाई पड़ेगी आवाज, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। आप लोग आते हैं ना, कैसे आएंगे? प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। जीवन के उद्देश्य को पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम की गली ऐसी है जिसमें दो नहीं हो सकते हैं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं, कृष्ण कहते अर्जुन तू कुछ मत सोच, ये तेरे नाना, ये भीष्म पितामह, ये तेरे भाई कुछ नहीं। कौन है? निज धर्म तज कर बैठ रहना, ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना। धर्म क्या है? अधर्म क्या है? जीवन की शुचिता क्या है? जीवन की पवित्रता क्या है? किसी के कष्ट को देख करके अपने को उसके कष्ट में शामिल कर लेना, यही तो जीवन की शुचिता है। भले ही उसके कष्ट कम होंगे या नहीं होंगे, आप कोई विश्व विधाता नहीं है, लेकिन दुआओं में तो असर होता है ना। आप एक बार करके तो देखो। और जब आप दूसरे के कष्ट को दूर करोगे तो आपके कष्ट अपने आप दूर होते। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दूसरे के कष्ट दूर जब होंगे, परोपकाराय सताम, तब आपके अंदर संस्कार कौन से आएंगे? परोपकार के आएंगे। तब हृदय में प्रेम होगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। तब संस्कार बनेंगे, तब सत्संग होगा, और जब सत्संग होगा तो सद्बुद्धि आएगी। जब सद्बुद्धि आएगी तो सद्विद्या मिलेगी। सद्विद्या मिलेगी तो आप सदगृहस्थ बन जाएंगे, सदगृहस्थ बन जाएंगे। सत्संग मंडल के आयोजकों ने बहुत सुंदर काम किया। अब ये सब परंपराएं समाप्त सी हो रही हैं। अब तो क्लब खोले जा रहे हैं, और भी बहुत सी कौन कौन सी महिलाओं की पता नहीं कौन कौन सी संस्थाएं तो टीवी में हम पता। कभी कभी मैं पूछ देता हूं यहां क्या होता है, आप समझ सकते हो क्या होता है। सत्संग मंडल बहुत कम होते जा रहे हैं। आवश्यकता है सत्संग मंडलों की बढ़ाने की, क्योंकि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी धीरे धीरे सब कुछ समाप्ति की ओर होगा। जब संस्कारवान बच्चे होंगे, आपका बच्चा जब प्रथम श्रेणी में आएगा, आपका बच्चा जब शुचितापूर्ण होगा, आपका बच्चा जब निश्चित रूप से परमात्मा स्मरण करेगा, आपका बच्चा अपना जब क्लास में अपना भोजन किसी गरीब बच्चे को खिला करके आएगा, समझ लेना ये बच्चा संस्कारवान बन गया। महाराज शिवाजी, राणा प्रताप, सुखदेव, भगत सिंह, किसकी किसकी कल्पना आप कर रहे हैं? किसका किसका गुणगान आज कर रहे हैं? देश को बचाने वाले, समाज को बचाने वाले, धर्म को बचाने वाले, सर्वधर्म समभाव पैदा करने वाले, समाज में सामाजिक समरसता की गंगा बहाने वाले, सब पूरा दुनिया स्मरण करती है। तो हम भी कुछ अपने को ऐसे ही बना लें, जहां पर जाकर के स्मरण हो उन पर ब्रह्म परमात्मा का, जहां पर जाकर के स्मरण हो भगवती सीता का, जहां पर स्मरण हो अनुसुईया का, जहां पर स्मरण हो मंदोदरी का भी आप स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि मंदोदरी ने भी रावण को समझाया था, सीता देहु राम कहूं अहित न होई तुम्हार। कोई ठेका उन लोगों ने नहीं लिखवा रखा है जो रोज मंदिर जाते हैं। मंदोदरी कहां है? रावण के महलों में है। रावण अत्याचारी अनाचारी है, और मंदोदरी इतनी बड़ी बात कह देती है, संत कहां असी नीति दसानन। आप लोगों को याद है ना, संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाइए बन कानन, ताहि सदा से ये तुम भरता, जो पालन करता। मंदोदरी कहती है रावण से। संत कहते हैं ऐसा कि चौथे पन में जंगल चले जाना चाहिए। जंगल जाने का मतलब ही नहीं कि आजकल जंगल में निकल जाओ, गार्डन में जाके बैठ जाओ। जंगल क्या है?
समस्त संसार के वातावरण को छुटकारा दे करके और एकांत में बैठ करके, अगर घर में है तो घर की भी सेवा करना और एकांत में बैठ करके प्रभु स्मरण करना, यही तो है सेवा, यही तो है आश्रम, यही तो है कल्पना। और जब ये प्रेम, ये स्नेह, ये सद्गृहस्थ आपके हृदय में उमड़ेगा तो परमात्मा तो रोता है। आप सब लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वो परमात्मा आएगा। अब ये परमात्मा आएगा, किसके रूप में आएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं। परमात्मा तो वो भी आ जाता है जब आपके हृदय में झंझावात चलता है, जब आपके हृदय में कष्ट होता है, जब आप चारों तरफ से घिरे होते हैं, जब आप संघर्ष में होते हैं। कोई व्यक्ति आता है समाज से, अर्थ से, धर्म से, नैतिक से, सच्चरित्रता से आपकी उंगली पकड़ करके बाहर निकाल लेता है। क्या वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है? क्या वो परमात्मा का, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। उसी ने तो अपना रूप बना के भेजा है कि जाओ इसकी सहायता करो, इसको उस झंझावात से निकालो, इसको उस कष्ट से निकालो, इसको उस व्यथा से निकालो, इसको उस पंख कीचड़ से निकाल करके बाहर करो। आप लोग जानते हैं, कई बार आपने अनुभव किया होगा, बहुत कष्ट होगा, मंदिर आप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लौट के आते हैं, आपका काम बन जाता है, बिगड़ता नहीं। लेकिन होता क्या है, जब एक बार काम बन जाता है तो आपकी आदत पड़ जाती है कि गलत सही चीज कुछ भी मांगने के लिए आप मंदिर, ऐसा नहीं करना। एक बार कर लिया बहुत हो गया। आप प्रेम से पुकारो ना। ये संस्कार का निर्माण कब होगा? जब आप स्नेह से पुकारेंगे, परमात्मा स्मरण करेंगे, हृदय में परमात्मा को बसाएंगे, सत्संग में जाएंगे, सत्संगति करेंगे, परोपकार करेंगे, श्रद्धा धारण करेंगे, विश्वास धारण करेंगे और उस पराकाष्ठा की डोर पकड़ करके परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता साफ करेंगे। इस सत्संग मंडल की यही तो विशेषता है। मैं बहुत जगह जाता हूं, आप लोगों को मैं कहने वाला था, जौहरी जी मेरे पास गए थे कि भाई आपको इस बार नहीं, कोई और भी कहीं मुझे मिले थे तो मैंने उनसे कहने वाला था भाई टाइम आप थोड़ा सा ज्यादा मुझे दोगे तो मैं कुछ याद करके आऊंगा, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला था मुझे। लेकिन समय की सीमा उसको भी याद रखें। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बालकपन, युवापन और वृद्धावस्था समय है ना, बदल रहा है ना। कहां तो आप रात दिन किलकारियां भरते थे और कहां आप उठ करके ग्राउंड भी जाते तो पैर दुखने लगते हैं। ये समय है ना। इस समय की सीमा को बहुत याद रखना होगा। काल करे सो आज कर और आज करे सो और पल में परले होएगी बहुरी करेगो। कलयुग में लोगों ने दूसरा बना दिया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करता है, जीना है अभी, ये भी याद है आप लोगों को। इस तरीके से नहीं करना। समय की सीमा, सत्संग का समय निश्चित हो। प्रातः काल, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं तुम 24 घंटे माला लेकर, मैंने देखा है कई माताओं को, बुजुर्ग को, महिलाओं को मंदिर में बैठे बैठे वो इतनी किताबें होती हैं और वो सुबह 5-6 बजे से रह करके 9 बजे तक सब पढ़ती रहती हैं। उनकी जिंदगी पढ़ने में ही गुजर गई। पढ़ने में गुजरना नहीं है, एक बार। अच्छा एक बात बताओ, गज और ग्राह का नाम सुना है? लड़ाई हुई थी ना, कितनी बार बुलाया था? हनुमान चालीसा पढ़ा था। उबारो राधावर घन श्याम, एक बार नाम ने। आपका नाम क्या निकलता है? मेरे बेटे को टेलीफोन कर दो, ताया जी को बुला लो, पुलिस में वो अफसर उनको बुला। आप राम को कहते हो कभी बुला लो? बताओ, कभी कहते हो? आप पे कष्ट पड़ता है, वो दादाजी के वो है, उनकी प्रॉपर्टी वहां से ले लेंगे, वो ताया जी हैं उनसे बात कर लेंगे, वो अफसर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, उनसे टेलीफोन करवा लें। कभी आप लोगों ने कहा मंदिर में जाकर के, हे भगवान जो तुझे करना है तो कर ले, नहीं करना तो मैं डूबना तो मैं डूब जाऊंगा? कभी नहीं डूबोएगा भगवान, याद रखना। लेकिन आपके तो 10 सहारे हैं। वो गज देख रहा है, इतना बड़ा हाथी देख रहा है, ग्राह ने पैर पकड़ा हुआ है, सभी लोग बचाने, इतना बड़ा हाथियों का झुंड, कोई बचा लेगा? कोई नहीं बचाता है। याद रखना, बनी के सब होते हैं, बिगड़ी का कोई नहीं होता है। और दोस्त की, फ्रेंड की पहचान जो होती है वो दुख में होती है। संस्कार बनेंगे
तो सुख और दुख का अंतर पता लगेगा। संस्कार बनेंगे तो समय का पता लगेगा। संस्कार बनेंगे तो उस गज की तरह आप नहीं देखेंगे। और जब सब चले गए, देखा सब चले गए, महीने 2 महीने सब छोड़ गए। अब तो भाई आप लोग भी कह देते हो भाई मरने के साथ वाले कौन रहेगा, कहते हैं ना कि भाई इसे भगवान भरोसे छोड़ दो। 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना सगा भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, मोई चढ़ी गयो आस पराई, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। कौन है तुम्हारा भाई, पत्नी? सारी जिंदगी तुम्हारी मांग में तुम्हारा सिंदूर भरा, लेकिन मृत्यु के समय कोई किसी का नहीं होता। मृत्यु तो चली ले जाएगी। आप पति रहे, गर्व करते रहे, आपके बेटे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, आपके बेटे बड़े बड़े कमिश्नर हैं, आपके बड़े बेटे सब कुछ हैं, लेकिन वो डॉक्टर बेटा भी आपको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि हो जाओ तैयार, ट्रेन जंक्शन से है जाने वाली, कोई नहीं रोकेगा। संस्कार बनेंगे तो जीवन मरण का प्रश्न रहेगा। आपको याद रहेगा मौत किसको कह रहे, वो जिंदगी का नाम है। मौत से डरना डराना कायरों का काम है। आप किसी से कहो तुम्हारी मौत आने वाली, भाई साहब दौड़ा के मारेगा आपको, लेकिन ये सत्य है। सैया पे पड़ा हो, डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, और उससे कह दो कि भाई अब राम राम जपो, तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, तो उसके बच्चे आपको 10 गालियां देंगे। सत्य है, मौत को याद रखो, मौत को आने वाली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। राजा गए, रंक गए, बड़े बड़े लोग चले गए, सब चले गए, तो क्या हम यहां बैठे रहेंगे? नहीं। इसीलिए तो कहते हैं मृत्यु को याद रखो, जन्म को याद रखो, यश को याद रखो, लेकिन अपयश को भी याद रखो। तुम कामना मत करो कोई तुम्हारी बड़ाई करेगा। तुम बड़ाई सुनने के आदी हो गए हो। आप बड़े दानवीर हैं, आप बड़े धर्मवीर हैं, आप बड़े, अगर आपको कोई कह दे आप तो ये भी हैं, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे उसका? मुझे बैठने दोगे यहां? मुझे भी नहीं बैठने दोगे आप, क्योंकि हमारी आदत क्या पड़ गई, असत्य कभी सुने नहीं, हम अपनी गलती कभी देखे ही नहीं, हमने अपने दिल में कभी झांका ही नहीं। हमें तो ये आदत है कि हम जहां जाएं लोग कहें वाह वाह बहुत अच्छा, वाह वाह बहुत अच्छा। ये सुनने की आदत, ये यश अपयश विधि हाथ, ये भी परमात्मा के हाथ में होता है। जब यश मिलता है, अपयश मिलता है, यश अपयश को उसकी चिंता मत करें। जो राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। हमें जो देना हो, जो करना हो तो कर दे परमात्मा, लेकिन इन संस्कारों से जब बचेंगे, कुसंस्कारों से, और संस्कार को हृदय में रखेंगे, तो निश्चित रूप से सत्संग मंडल का जो हमारा ये दायित्व है, कर्तव्य है और इसका औचित्य है, वो सिद्ध होगा। और साथ साथ में परिवार में संयुक्त परिवार प्रणाली जो टूट रही है वो भी परिपुष्ट होगी। भाई से प्रेम होगा, बहन से प्रेम होगा, पत्नी से स्नेह होगा, और सभी से स्नेह होते होते साथ साथ में ये भी होगा कि परमात्मा, ये समस्त सृष्टि तो हमारी है, केवल हमारा परिवार हमारा नहीं। और जब ये उदात्त भावना आएगी तो निश्चित रूप से सत्संग मंडल का जो ध्येय है, औचित्य है, वो निश्चित रूप से प्रखर होगा। तो नमन करता हूं उन सबको जो इसके आयोजक हैं, जो इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने ये सुंदर चलाया कार्यक्रम और मुझे भी बुलाया। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी कहीं बुलाएंगे मैं निश्चित चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसी शिक्षा मिली है, मुझे भी यही बताया गया है कि जहां पर राम का गुणगान हो, जहां पर सत्संग हो, जहां पर जीवन मरण हो का आभास कराया जाए, जहां यश अपयश के विषय में बताया जाए, जहां पर संस्कार की शिक्षा हो, जहां पर गीता की शिक्षा हो, जहां पर रामायण की शिक्षा हो, जहां श्री राम राघवेंश का चरित्र वर्णन होता हो, भगवती सीता का चरित्र वर्णन होता हो, वहां पर जाकर के अवश्य प्रोत्साहित करना, और साथ साथ में माताओं का वंदन भी करना, और साथ में अपने बच्चों के संस्कार बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करना। घर में नित्य रूप से राम गुणगान हो, वातावरण सौंदर्य में सुंदर में मंगलमय हो, हमारे बच्चे प्रातः काल उठ करके प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें। हमारे बच्चे प्रथम, मुझे ऐसा लगता है जो पुरस्कार रखें ये भी कोई इसीलिए कोई पुरस्कार जो प्रथम आए या द्वितीय आए कुछ इसी प्रकार का है, ये प्रोत्साहन होना चाहिए। कर्म पे अधिकार है, फल पर नहीं। फल तो निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि परमात्मा कहता है अगर आप 1 देते हो तो मैं 1000 करके उसको
समुद्र में अगर कोई वस्तु आप डालो तो समुद्र उसको वापस कर देता है, रखता नहीं है। इसी प्रकार से वो परमात्मा, अगर आप कुछ उसके लिए करोगे, लेकिन करना कहां से है? ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, कुटिलता छोड़ करके। ताहि भजिय मन, अब कुटिलता नहीं छूटती है, मुश्किल हो जाती है। भगवान को अंदर मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं, नजर जूते पे लगी, नए जूते पहन के आए, कोई उठा न ले जाए। मन में क्या क्या रहता है विकार, पता नहीं यहाँ क्यों आए, पता नहीं प्रसाद मिलेगा नहीं, भंडारा खत्म तो नहीं हो जाएगा, जाने क्या मन में विचार होता है। ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस के, कुटिलता छोड़ करके सबका सुख हो, परमात्मा के सामने नमन करो तो केवल एक ही बात हो, हे परमात्मा आप मेरे हृदय में निवास करें। और जब परमात्मा तुम्हारे अंग संग होगा तो आपका कभी अहित नहीं होगा, आप कभी फेल नहीं होंगे, आपको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को आपने फ्रेंड बनाया है। अगर फ्रेंड बनाना है, मैं नहीं कहता हूं, परमात्मा ही कहते ना, अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, परमात्मा को सखा की तरह मित्र बना सकते हैं। और जिन्होंने मित्र बनाया, सखा बनाया, धन्ना जाट ने क्या बनाया? मित्र ही तो बनाया ना। भोजन रखा हुआ है, परमात्मा भोजन कर रहे हैं। ब्राह्मण जो बहुत बड़ा ब्राह्मण था वो कहते मैं ठेकेदार हूं, भगवान तो मेरे पास ही केवल आएंगे, लेकिन वो धन्ना जाट का भोजन कर रहे। धन्ना जाट कह रहा परमात्मा आप भोजन कर रहे, इनको नहीं दिखाई पड़ रहे। कहते इन्होंने सदैव घंटी बजा के भोग लगा के खुद खाया है, हमारे लिए ये कभी भूखे नहीं रहे, इसलिए मैं इनका भोग कहां से खाऊंगा। कभी करो ना, लगाते हो आप भोग? डाइनिंग टेबल पर बैठ करके डिनर करते समय कोई भोग नहीं लगता है। आसन चौकड़ी मार करके थाली में तो दाल सब्जी आती है तो अनायास हाथ उठ जाते हैं। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणम सम्मुखो भूता प्रसीद परमेश्वर। हे परमात्मा आपका दिया हुआ ये भोजन मैं ग्रहण कर रहा हूं, आप भी ग्रहण करें, क्योंकि हृदय में भी परमात्मा है। और जब वो भोजन आप लेते हैं तो आपकी सद्बुद्धि बनती है, सद्विद्या आती है, सद्विश्वास उत्पन्न होता है, और तब घर में कलह का वातावरण नहीं, घर में मंगलमय वातावरण होता है। और तब आपके मुंह से अनायास निकल जाता है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दीन। तभी तो निकलेगा ना। तो भोजन करने के लिए आप प्रणाम तो करो। गौग्रास निकालते हो आप कभी? निकालो ना, क्या प्रॉब्लम? एक रोटी कागज में लपेट करके गाड़ी में रख ली और जहां भी गौ दिखाई पड़ी, गायें तो आजकल सड़कों पे यहां हर जगह घूम रही हैं। गौग्रास निकालो ना, किसी भूखे को भोजन कराओ ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, कभी असत्य मत बोलो, और जरूरत पड़े अगर किसी को बचाना है तो असत्य भी बोल जाओ। इसलिए मैं वहीं पर फिर आ रहा हूं। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस विधि हाथ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मन गुण गण करहि कपट तजी। मेरा गुणगान कैसे हो? कपट छोड़ करके हो, परमात्मा में टेर लगा दो और परमात्मा पे अडिग हो जाओ। ये काम बनाना परमात्मा आपने बनाना, मैं किसी की सेवा नहीं लूंगी, बनेगा काम। तो इसलिए उस समय की सीमा को देखते हुए परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश और गुरु की भक्ति कथा का रसपान, अगर इन संस्कारों में हम रचबच जाएंगे तो हमारे बच्चे भी संस्कारवान बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, देश का नाम करेंगे, समाज में समरसता पैदा करेंगे, हमारे हृदय में जो विकार हैं खत्म होंगे, संयुक्त परिवार प्रणाली परिपुष्ट होगी, और परमात्मा का आनंद, परमात्मा का मंगल आपके घर पे बरसेगा, और तब सुख होगा, आनंद होगा। इसलिए राम कथा में रमे, राम कथा सुने, कृष्ण कथा सुने, या जो कथा, और जो कथा नहीं सुनना चाहते हैं वो इतना तो सुने कि जिंदगी में अगर आए हैं और जाना पड़ेगा तो कुछ तो करने कि जाने वाले हमें याद रखें। है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात।
इसलिए जीवन का सत्य निर्वहन करते हुए सत्संग मंडल की जो प्राथमिकता है, सत्संग मंडल का सुंदर जो स्वरूप है, सत्संग मंडल की जो कामना है, सत्संग मंडल का जो अर्थ है, सत्संग मंडल की जो भावना थी, उसके अनुरूप जीवन यापन करते हुए शुचिता, पवित्रता, धार्मिकता, सच्चिता, नैतिकता को धारण करते हुए अगर हम जीवन यापन करेंगे, सबको एक समझेंगे, पूरे संसार को हम वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखेंगे, तो जीवन हमारा सफल होगा, सुंदर होगा। आयोजकों, संस्थापकों, सबके लिए हमारी मंगल कामना, वो इसी प्रकार से लगे रहे। मंगल कामना के साथ में आप सब लोग एक बार आइए, बड़े प्रेम के साथ में राम का नाम उच्चारण सब लोग करेंगे और इसके बाद कथा का समापन होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।